नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। जेएसएससी के द्वारा जो पीजीटी की वैकेंसी निकाली गई थी, आज हम लोग इस वीडियो में उसके पैटर्न को समझेंगे कि किस प्रकार से ये एग्जामिनेशन लिया जाएगा। ये आपको देखेंगे जब वैकेंसी का के बारे में आप डाउनलोड करेंगे तो उस समय आपको एक ब्राउज़र डाउनलोड करने का ऑप्शन होगा, जिसमें हम आज जो ब्राउज़र में हम लोग रेगुलर वैकेंसी के बारे में जान रहे हैं कि ये इसका जो एग्जामिनेशन लेने का पैटर्न है वो किस प्रकार से होगा। 63 पन्ने का जो PDF है, इसमें आप पेज नंबर 20 पर जाएंगे तो पेज नंबर 20 पे आपको एग्जामिनेशन के पैटर्न के बारे में दिया हुआ है। हम लोग आइए धीरे धीरे बारी बारी से समझेंगे किस प्रकार से आपका एग्जामिनेशन होने वाला है। देखिए, जो ये परीक्षा होगी ये मुख्य परीक्षा होगी ना, 2 पत्र होंगे। आपका जो एग्जामिनेशन होगा ये सिंगल एग्जामिनेशन होना है। यहाँ आप देखेंगे इसके बारे में बहुत ही बेहतर तरीके से लिखा है कि परीक्षा मात्र एक चरण में मुख्य परीक्षा के रूप में ली जाएगी, यानी कि प्री और मेंस जैसा एग्जामिनेशन नहीं होना है। आपको एक चरण में एग्जाम होगा और जो प्रश्न होंगे वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, और जो आपका जो पेपर होगा वो 2 पेपर्स में डिवाइडेड है, पेपर 1 और पेपर 2। एग्जामिनेशन 2 पेपर का लिया जाएगा, जिसमें कि पहला प्रश्न में हर प्रश्न जो होगा 1 अंक का होगा, और जो सेकंड पेपर है उसका हर प्रश्न जो होगा वो 2 अंकों का होगा। अब आइए जानेंगे हम लोग बारी बारी से। देखिए, पेपर 1 जो है यहाँ लिखा हुआ है कि किस किस सब्जेक्ट का एग्जाम आपका लिया जाएगा एग्जामिनेशन। तो इसमें सामान्य ज्ञान और हिंदी की परीक्षा ली जाएगी 100 अंकों की। और पेपर 2 जिस जिस विषय में आपका नियुक्ति होना है, अगर आप बायोलॉजी के टीचर के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं या इकोनॉमिक्स या कॉमर्स के, तो उस सब्जेक्ट की परीक्षा ली जाएगी जो कि 300 अंकों की होगी, है ना। 300 अंक का होगा, मतलब कि कितने प्रश्न होंगे, 150 प्रश्न होंगे। और शुरुआत वाले में 100 प्रश्न, मतलब आपको टोटल 250 प्रश्न को सॉल्व करना है। अब हम लोग जानेंगे जो आपका पहला पेपर है वो उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट फॉलो करते हैं। तो देखिए, पहला सब्जेक्ट जो आपका पहला पेपर है, पहले पेपर में आपको सबसे पहले लिखा है सामान्य अध्ययन। इसमें क्या आपको पढ़ना है, तो जो भी आप सामान्य जानकारी से संबंधित जो भी टॉपिक्स होते हैं उनके बारे में आपको पढ़ना, जिसमें कि आपको जो भी घटनाएं वर्तमान में घट रही होती हैं उनके बारे में पढ़ लेंगे। साइंटिफिक एस्पेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें आपको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से संबंधित जो भी मामले होते हैं जो वर्तमान में और जब आप शिक्षण कर रहे थे उस समय आप लोग जिन टॉपिक्स को पढ़े थे उनके बारे में आपको जानना है। साथ साथ झारखंड, भारत और पड़ोसी देशों के बारे में भी संभव प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और देखिएगा, करंट अफेयर्स में आप वैसे टॉपिक्स जैसे कि आपको साइंटिफिक जो प्रोग्रेस होता है, वैज्ञानिक प्रगति होती है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिए जाते हैं, भारतीय भाषाएं हैं, पुस्तक हैं, लिपि हैं, राजधानी, मुद्रा, खेल खिलाड़ी इत्यादि महत्वपूर्ण जो भी घटनाएं हैं आपको करंट अफेयर से पूछे जाएंगे। इसके अलावा आप देखेंगे भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, पर्यावरण, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता आंदोलन, कृषि, प्राकृतिक संसाधन एवं उनकी विशेषताएं, भारत का संविधान और राज्य व्यवस्था, देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास और पंचवर्षीय योजना। यानी कि ये सारे टॉपिक्स आपको पहले करने हैं। कहाँ पे कवर? पेपर 1 में। इसके अलावा अभी आप और भी सब्जेक्ट हैं, यहीं पर आपका खत्म नहीं हो रहा है। आप देखेंगे साइंस, सामान्य विज्ञान आ रहा है, मैथमेटिक्स, मानसिक क्षमता जांच और फंडामेंटल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, झारखंड का भूगोल, इतिहास, संस्कृति, खेल खिलाड़ी, उद्योग इत्यादि जितनी भी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जो करंट अफेयर्स में होती हैं, सब्जेक्ट के अलावा घटनाएं जो करंट अफेयर्स से जुड़ी होती हैं उनको भी आपको पढ़ लेना है। साथ ही साथ आपको हिंदी भाषा ज्ञान से संबंधित अनसीन पैसेज दिए जाएंगे और हिंदी ग्रामर से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये आपको क्या था, GS जनरल नॉलेज, इसके अलावा हिंदी। यानी कि पहला पेपर आप अगर गौर करेंगे तो यहाँ देखिए लिखा हुआ भी है कि ये आपको सामान्य ज्ञान और हिंदी से संबंधित प्रश्न होंगे जो कि 100 अंक का होगा। इसमें जनरल स्टडी के सारे पेपर होंगे और साथ साथ झारखंड का भी GK, दोनों का करंट अफेयर्स। एक तो जनरल करंट अफेयर्स जिसमें आपको देश और विदेश के करंट अफेयर्स आएंगे, इसके अलावा झारखंड के भी। तो करंट अफेयर्स आपको कहाँ कहाँ का पढ़ना है, आपको जो राष्ट्रीय करंट अफेयर्स हो जाएगा और साथ साथ
झारखंड का। ठीक है, जीएस भी आपको जनरल पढ़ना है, साथ साथ झारखंड के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो आपका जीएस 2 पोर्शन में डिवाइडेड हो गया और करंट अफेयर्स भी 2 पोर्शन में डिवाइडेड हो गया। इसके अलावा जो आपका साइंस हो गया, फिर आप देखिएगा कंप्यूटर अवेयरनेस हो गया, है ना, ये सारे सब्जेक्ट्स भी पढ़ लेने हैं। झारखंड के बारे में तो आपको पढ़ना ही है। इन सब के अलावा मैथमेटिक्स जो है वो आपको भी उससे भी प्रश्न रहेगा। ये हम बात कर रहे थे सिर्फ और सिर्फ पेपर 1 की। इसके अलावा पेपर 1 में जीएस के अलावा हिंदी है, तो दो सब्जेक्ट्स को मिला करके जो आपका जीएस में देखिएगा तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स है, और एक अगर ब्रॉडली जाकर डिवाइड करेंगे तो 2 सब्जेक्ट, तो एक सब्जेक्ट आपका हिंदी आएगा, एक सब्जेक्ट आपका जीएस हो जाएगा। हालांकि जीएस में आपके मल्टीपल सब्जेक्ट्स आ जा रहे हैं, आप जो कि अभी जस्ट देखे थे। पेपर टू में आप वो उस जो आपकी जो शेड्यूल सब्जेक्ट है उसमें जिसमें आपने मास्टर करके रखा है उसका आप एग्जामिनेशन देंगे। तो इसमें मल्टीपल सब्जेक्ट्स से जिसका आपको वैकेंसी निकाला गया है, आप देखेंगे तो आपको सब्जेक्ट के साथ साथ आपको पोस्ट भी दिए हुए हैं ना, नंबर ऑफ जो वैकेंसीज है वो भी दे के रखा गया है। तो ये देखिएगा कौन कौन से सब्जेक्ट की वैकेंसी निकाली गई हैं, इन्हीं की तैयारी आपको करके जानी है। जिसमें आप देख पा रहे हैं बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, भूगोल है, हिंदी है, इकोनॉमिक्स है, हिस्ट्री है, संस्कृत है, भौतिक शास्त्र है, गणित है, वाणिज्य है और अंग्रेजी है। इनसे संबंधित आपको जिसमें भी आपने पीजी करके रखा था उनसे संबंधित आपको प्रश्न आएंगे, जो कि 300 अंक के प्रश्न होंगे। मतलब ये 300 अंक है, दैट मीन्स कि एक प्रश्न का वेटेज आपको 2 मार्क्स है, तो आपको 150 प्रश्न को हल करना है आपके एग्जामिनेशन में। तो ये आपको एक विस्तृत जानकारी थी कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स की आपको तैयारी करनी है। ठीक है, आपका जो एग्जामिनेशन है उसके बारे में भी मैं बता दूं, फरवरी में आपका एग्जामिनेशन होना टेंटेटिव है। इस वीडियो के बाद में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण सब्जेक्ट हैं उनके सिलेबस के बारे में विस्तृत रूप से समझेंगे। इसमें आपको हम बारी बारी से कॉमर्स, इकोनॉमिक्स और अन्य सब्जेक्ट्स के बारे में भी मैं आपको बताऊँगी। अपकमिंग वीडियोज़ के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो, और साथ साथ नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर लेंगे, दूसरों को भी ज़रूर शेयर करेंगे। थैंक यू।